हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11। हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। आज हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट सेकेंड, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का 6th सेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि आज हम सीखेंगे खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं। चलिए, द पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, द टॉर्टोइज सीक्रेट। ठीक है, अब देखो, खरगोश और कछुए की कहानी हम सब जानते हैं। क्या हुआ था? रेस हुई, खरगोश सो गया, कछुए ने खुद को मोटिवेट करते 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 रेस जीत ली, जो कहानी आज तक हमको सुनाई जाती है। ओके, चलिए, तो कौन जीता था खरगोश और कछुए में? जीता था कछुआ, यानी कि टॉर्टोइज। क्यों जीता था? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन था कि ठीक है यार, मुझे रुकना नहीं है, धीरे चलता हूं तो क्या हो गया, रुकूंगा नहीं, जीतूंगा या हारूंगा वो बात की बात है, बट वो जीत गया। ओके, नाउ आखिर वो टॉर्टोइज जीता क्यों? इतना स्लो चलने के बाद भी द टॉर्टोइज स्टेड मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड रहा एंड नेवर गिव अप। उसने अपनी हार नहीं मानी, इवन व्हेन इट वाज लैगिंग बिहाइंड, इट बिलीव्ड इन इटसेल्फ एंड केप्ट गोइंग। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से खरगोश ने और टॉर्टोइज ने रेस शुरू करी तो आपको पता है कि खरगोश बहुत आगे निकल चुका था। टॉर्टोइस को तो नहीं पता है कि कहाँ पे रास्ता आया, कहाँ पर वो पेड़ के नीचे जाके सो गया। वो चाहता तो वो यहाँ पर भी अपनी हार मान सकता था कि यार मैं क्यों इससे रेस लगा रहा हूँ, मैं तो वैसे भी हार जाऊंगा, मैं इतना धीरे चलता हूँ। बट वो हार नहीं माना, वो चलता रहा, जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे मेरा गोल अचीव करना है। पेड़ दिखा, खरगोश सोता हुआ दिखा, ठीक है, आगे बढ़ा और वो जीत गया अपनी रेस। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी और उसका सार क्या था कि उसको मोटिवेटेड रहना था। उसी तरीके से हमको भी खुद पे भरोसा करना होगा और मोटिवेटेड रहना होगा। ठीक है, चलो, आखिर ये सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन सबको पता है। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है, बाहर का होता है, अंदरूनी होता है। बट ये सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि दुनिया आपको मोटिवेट नहीं करेगी। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप हार मानना चाहोगे, लेकिन नहीं, आपकी अंदरूनी आत्मा बोलेगी कि नहीं, मुझे डटे रहना है, मुझे अपना काम करना है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूँगा। सेम विथ हियर, सेल्फ मोटिवेशन क्या है? एक इनर ड्राइव होती है, मेरे अंदर की इच्छा शक्ति होती है जो मुझे धक्का देती है, मुझे पुश देती है कि मैं आगे बढ़ती रहूं, भले ही मुझे कोई भी चैलेंज फेस करना पड़े अपनी लाइफ में। ओके, नाउ ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? गोल्स को अचीव करने में और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। ठीक है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को मोटिवेट कर लूँगी या फिर कर लूँगा। ठीक है, चलिए, अब सेल्फ मोटिवेशन के की टेकअवेज क्या होते हैं? इनर ड्राइव। इनर ड्राइव मतलब मेरी अंदरूनी इच्छा शक्ति बहुत जागृत हो जाती है, यानी कि ये मेरी एबिलिटी रहती है जिससे मैं फोकस्ड रहती हूँ और अपने गोल्स के लिए काम करती हूँ। कंसिस्टेंसी, मैं चलती जाती हूँ इवन इफ यू आर नॉट द फास्टेस्ट और द बेस्ट। ओके, एंड रेजिलियंस, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड स्टेइंग पॉजिटिव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करती जाऊंगी और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहूंगी। ठीक है, चलिए, अब सेल्फ मोटिवेशन किस में हेल्प करता है? किस चीज में हेल्प करता है? ये मेरी स्ट्रेंथ, यानी कि मैं किसी भी टास्क को या फिर काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फाइन, नॉट टू गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। चाहे कितना भी कठोर समय आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, पर मैं क्या करूँगी? अपने सपने देखना नहीं छोड़ूंगी या फिर छोड़ूंगा, मैं मेहनत करता जाऊँगा, हार नहीं मानूंगा। ओके, स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड टू फुलफिल आवर ड्रीम्स और कंप्लीट टास्क और वर्क। हमेशा अपनी ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, फोकस्ड रहूंगी और अपने काम को हमेशा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, different people are motivated by different things and at different times in their life. See, सबका अपना अपना मोटिवेशन होता है। मेरा काम करने का मोटिवेशन कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। तो ठीक है, आप अपने मोटिवेशन को किसी और के मोटिवेशन से कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं कुछ सेल्फ मोटिवेशन के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेहा, पहली है नेहा, पहले हम नेहा के बारे में देखेंगे।
फिर हम दूसरा देखेंगे रेखा के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा अपना जो काम है, नेहा जो अपना समय है, ठीक है, अपना आफ्टरनून स्कूल आवर्स के बाद जो टाइम हो प्रैक्टिस करती है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वो स्कूल के आने के बाद सॉल्व करती है। वो एटलीस्ट 97% चाहती है उसके हर सब्जेक्ट्स में, ताकि वो एडमिशन ले सके अपने शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में, ठीक है। यानी कि वो खुद को मोटिवेट कर रही है ड्रीम कॉलेज के लिए। अगर उसका ड्रीम नहीं होगा तो क्या वो इतनी मेहनत करेगी? नहीं करेगी। यानी कि शी इज मोटिवेटिंग हरसेल्फ टू गेट डिग्री और एडमिशन फ्रॉम टू इन अ ड्रीम कॉलेज। ओके, नाउ अब रेखा है। रेखा सुबह 5 बजे उठती है और डांस क्लासेस जाती है। फिर वो घर आती है, अपना होमवर्क ख़त्म करती है स्कूल जाने से पहले, और वो सब कुछ अपने हिसाब से अकेले करती है और वो कोई उसको बताता नहीं है। यानी कि किसी को उसको सुबह 5 बजे उठाना नहीं पड़ता है कि उठो अब तुम्हें डांस क्लास जाना है, नहीं। क्योंकि उसको डांस क्लास पसंद है, उसको डांस करना पसंद है, वो प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि वो खुद ही मोटिवेटेड है, इसलिए किसी की ज़रूरत उसको नहीं है। समझ में आया? ये पढ़ाई में मेहनत कर रही है, ये अपनी स्किल्स पे मेहनत कर रही है, डांस स्किल्स पे मेहनत कर रही है। दोनों सेल्फ मोटिवेटेड है, दोनों ही अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगी। ये स्कूल के आने के बाद कर रही है और ये स्कूल जाने से पहले कर रही है, पर मेहनत दोनों कर रही है। सबका टाइम अलग है, सबका तरीका अलग है और सबके मोटिवेशन होने का, जो मोटिवेटेड है उसका रीज़न अलग अलग है, ठीक है। चलिए, अब मोटिवेशन के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, यानी कि कोई मुझे सामने से रिवॉर्ड दे, किसी भी रूप में दे, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि लव। अब समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। देखो, एक्सटर्नल मोटिवेशन को हम कहते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। हम कोई चीज़ इसलिए करते हैं ताकि हमको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि हम आगे और ग्रो करें, हमको पैसा मिले और पावर मिले। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं देखूं, सुरेश जिम जाता है डेली 4 घंटे के लिए और वहाँ पे वेट लिफ्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना चाहता है। वो मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हम कहते हैं लव। हम चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे अंदर से खुश करती हैं, मैं हेल्दी रहूं और अच्छा फील करूं। फॉर एग्जाम्पल, राजेश जिम इसलिए जाता है क्योंकि उसको जो वेट लिफ्टिंग जो करता है वो उसको हेल्दी और फिट रखता है, यानी कि उसको अंदर से अच्छा महसूस होता है। जब उसकी बॉडी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ये बाहर के लिए मेहनत कर रहा है और ये अंदर के लिए मेहनत कर रहा है, पर मोटिवेटेड दोनों है किसी रीजन की, इसलिए ये बाहरी मोटिवेशन है और ये अंदरूनी मोटिवेशन है। ओके, चलिए, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की कुछ क्वालिटीज रहती हैं। क्या क्वालिटीज रहती हैं? उनको पता है कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, पहला। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने गोल की तरफ। तीसरा, वो जानते हैं कि क्या ज़रूरी है, वो अपना टाइम या फिर अपनी एनर्जी गलत जगह पर या गलत लोगों पर वेस्ट नहीं करते। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। अब सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कैसे करना, उसके लिए 4 स्टेप्स रहती हैं। कितनी स्टेप्स रहती हैं? 4 स्टेप्स रहती हैं। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले अपनी पसंद और नापसंद को समझो। ओके, नाउ ये समझो कि आपको क्या खुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुकिंग पसंद है, ठीक है। अब अपने गोल्स को डिफाइन करो कि आप उसे क्यों अचीव करना चाहते हो, एंड फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन अचीविंग योर गोल, और फिर पूरी एनर्जी उस गोल को पाने के लिए लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे कुकिंग पसंद है इसलिए अब मैं क्या बनूंगा, मैं शेफ बनूंगा। ओके, कुकिंग पसंद है, समझ में आ गया, इसलिए मैं क्या बनूंगा, अब मैं शेफ बनने पे फोकस करूंगा। चलिए, अब अपने टाइमलाइंस को प्लान करो, सेट करो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान करो जो कि आपकी हेल्प करेंगी गोल को अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास 12th को कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड उसके बाद एडिशनल कोर्सेज ले सकता हूँ शेफ़ बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद
अब उसके ऊपर काम करना शुरू करो, अपने गोल के ऊपर काम करने की कोशिश करो, भले ही आपको कितनी भी डिफ़िकल्टी हो लाइफ में। इवन दो अगर मैं होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कर पाया तो भी मैं दूसरे रास्ते निकाल लूँगा शेफ़ बनने के। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है आप जो चाह रहे हो वैसा ही रास्ता जाएगा, बीच में कुछ गड्ढे भी आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, बट वही सबसे अच्छी बात है, अगर आपने इस चैलेंज को क्रॉस कर लिया तो क्या होगा, आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, What makes you complete your work or studies without others cheering you? ऐसा क्या है जो आपको कंप्लीट करने में, वर्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है विदाउट किसी के चीयर करने के? दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन सा एक मोटिवेशन का टाइप है? आप एक से ज़्यादा ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हो, इंटरनल, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल। इसका आंसर क्या हो गया? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से रिवॉर्ड मिल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर से आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट। Ravi works hard to get the best student award at the end of the year. What type of motivation is this? रवि को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। कौन सा मोटिवेशन हुआ? एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ, क्योंकि उसको बाहर से रिवॉर्ड चाहिए। ओके, अब उसको खुशी है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, बट उसको बाहर से रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, चलिए इस सेशन को ख़त्म करने के बाद अब हम क्या कर पाएंगे, हम सेल्फ मोटिवेशन का मतलब समझा पाएंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बता पाएंगे, लिस्ट सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की जो क्वालिटीज़ रहती है उसको लिस्ट कर पाएंगे, और क्या बताएंगे कि सेल्फ मोटिवेशन को किस किस स्टेप्स में हम अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।